पहले जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है वो है टीटीपी का। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कई तरह की एलिगेशन लगाई हैं इसहाक डार पे, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है। उनका कहना है कि जी मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे 12 लोगों के आगे निकाल दिया गया लंदन में बुलाकर, और इनको मिनिस्टर बनने का बहुत शौक है इसहाक डार साहब को, और इस किस्म की बातें की। साथ साथ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब जो हैं वो उनका कत्ल करवाना चाह रहे थे, और उसके बाद उनका इरादा ये था कि इमरजेंसी लगा दी जाए। और इसी किस्म की सर टीटीपी का तो आपको मालूम ही है कि क्या सीन है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे एक हंगामा चल रहा है टीटीपी को लेकर। साथ ही हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर गए हैं, और यकीनन वहां से वो कुछ सिक्योरिटी और साथ ही फाइनेंस की बात करेंगे। आप क्या देख रहे हैं सर? आज जैसे कहना चाहिए 5 दिन ही हुए साल को शुरू हुए हुए, लेकिन सब लोग अभी काफी परेशानी में है, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान जो उन्होंने इंटरव्यू दिए और जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं बाजवा साहब पे। दूसरा, आपके पंजाब की हाई कोर्ट की बात करेंगे, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जयशंकर साहब ने आज सरिया में क्या कहा। उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या स्टेटमेंट टीटीपी के हवाले से हो रही है। उसके बाद हमारे अमेरिका में यहाँ स्पीकरशिप के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। ऋषि सोनक साहब ने कल मैथ के हवाले से कुछ बातें की। इमरान खान साहब ने पीटीआई ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, उसके बारे में बात करते हैं। इजराइल के एक मिनिस्टर हैं जो वो तल अवीव में मस्जिद अक्सा के अंदर गए, तो वहां क्या हंगामा हुआ है। और उसके बाद बात करना चाहेंगे कनाडा के अंदर जो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर वहां प्रॉपर्टी खरीदने पे पाबंदियां लगा दी गई। तीसरा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जनेवा जा रही हैं, अपने वालिद साहब को भी साथ लेके जा रही हैं, और वो ऐसे मौके पर जा रही हैं जब वहां पे शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, बिलावल भुट्टो साहब भी होंगे। अब वहां पे पता नहीं क्या खिचड़ी पकेगी। तो ये सारी चीजों पे मिला जुला के तो आज एक जो ऐसी है जो खिचड़ी तैयार करते हैं, देखते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो दर हकीकत जब मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, तो खान साहब ने अगले दिन उलमा से मिले, तो उन्होंने कहा कि जी ये 4 खवातीन के स्कैंडल निकल आए बाजवा साहब के, और एक हफ्ता पहले इन्होंने एक कुरानी आयत सुनाई थी कि किसी के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। आज जो है वो बाजवा साहब पे अटैक कर रहे हैं, हालांकि वो चीजें प्रूव भी नहीं हुई है। फिर खान साहब ने जो दूसरी बात छोड़ी है, क्योंकि घेरा तंग होता जा रहा है खान साहब के आसपास, अदालतों के अंदर जो है कुछ हिलजुल है खान साहब के खिलाफ, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद कोर्ट में है। तो खान साहब को शायद अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयब अर्दगान हूं, कौम को चाहिए कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो टैंकों के सामने लेट जाए। तो ये खान साहब की एक बिल्कुल गलत इनकी फहमी है। टर्किश कौम के साथ इनको बिल्कुल अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, और जो लौंडे लपाड़े ये लेके फिर रहे हैं, ये सारे फॉरेन इन्वेडर्स को हमेशा हार डालते देखे गए हैं। ये टैंकों के सामने लेटने वाली कौम नहीं है। खान साहब आप गलत इस तरह कर ले, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपकी लाहौर की हाई कोर्ट क्या है और वहां से क्या फैसले आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना दम है। तो आपके एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, उन्होंने अगले दिन एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का मालिक कौन है। तो उन्होंने कहा वहां पे एक एमपीए है, उसकी 25 साल उम्र है, अली अफजल शाही उसका नाम है। और उसकी खूबसूरती क्या है कि वो पंजाब के चीफ जस्टिस जो भट्टी साहब हैं उनका दामाद है। उन्होंने कहा इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो 25 साल का लड़का है, एमपीए, जो पहली दफा एमपीए बना है। परवेज लाई साहब भी उसकी मिन्नतें तरले करते हैं। तो खान साहब भी जब वो जाता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फैसले सारे जो हैं वो लेकर आता है और उसको एक सीनियर वजारत दी गई है, CNW, जो कि मैं समझता हूँ पंजाब के साथ ज्यादती। और वो कहते हैं बच्चा ऐसा है कि वो ना सुनने का आदी नहीं है। तो ये आपकी पंजाब की हाई कोर्ट है। अब चलते हैं, रुख करते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो जो आज के आपके दूसरे सीनियर जो है, कई जो इस वक्त जिन्होंने आज भी बड़ा धमाका खेज किस्म का आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल बाजवा साहब से मीटिंग के बाद उन्होंने जो आर्टिकल का एक सिलसिला शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा है किस तरीके से तरीन साहब को बैलेंसिंग एक्ट के जरिए और खान साहब के बनी गाला के जो वहां महल बनाया है, उसके मनी जो ट्रेल था, वो उस बैंक की एक फोटो कॉपी जो 10 साल पहले बंद हो चुका है,
उसको एक्सेप्ट करके सादिक और अमीन का टाइटल दे दिया गया था। इस कौम के मुंह के ऊपर थप्पड़ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मारा था, और अब जो बाल है वो सुप्रीम कोर्ट के हाफ में है कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करें कि कहां से कालें रिसीव करके वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे। नून लीग के अंदर इंतशार शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे परवेज लाई साहब को कुछ होता है, अगर इनकी वजारत आला जाती है, जिसका इम्कान लग नहीं रहा, क्योंकि खान साहब बैकफुट पे हैं, उन्होंने कहा है नहीं मैं इसको इंटरेस्टेड ही नहीं है। और दूसरा, परवेज लाई साहब ने उनसे 48 सीटें मांग ली, 18 कौमी असम्बली की और 30 सूबा पंजाब की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपका मैं अगला चीफ मिनिस्टर भी मैं ही हूंगा। उसके बाद उनके खिलाफ घेरा एफआईए ने तंग कर दिया, उनकी बीवी को एक ढूंढ लिया जो करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से निकल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल जो है रावी के पास, उन्होंने एक अनाउंस किया था जहां अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में हो रही थी, जिसका जश्न मनाने के लिए उनका बच्चा चार्टर फ्लाइट लेकर न्यू ईयर के लिए स्पेन चला गया था। इस वक्त एक और रवाज देखा जा रहा है आरजू, और आपकी कौम को शायद ये पता नहीं है कि जहाजों की नकलो हरकत जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसियां मॉनिटर करती हैं। एक रवाज इस वक्त आपके पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो चुका है कि आपके जो करप्ट लोग हैं उनके बच्चे या वो खुद चार्टर जहाजों पे डॉलरों और यूरोज और पाउंड्स की बोरियां भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों में भाग रहे हैं। ये बहुत ट्रेंड है, ये इसको इंटरनेशनल एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। वो ये समझते हैं कि शायद हम पब्लिक फ्लाइट पे जाएंगे, उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे, तो शायद वहां पे तो देखा जाएगा चार्टर जहाजों को कौन सा को देख सकता है। ये गलत फहमी। हालांकि ये नहीं पता कि यू आर ऑलवेज अंडर रेडार। आपके मुल्क के हालात ये हैं कि आपके ऊपर ड्रोन इस तरह उड़ते हैं जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं इस वक्त, और सैटेलाइट मेरे ख्याल आधे अमेरिका के तो आप ही के ऊपर होंगे कि देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया को एक बात बता रखी है कि यू आर एन एटॉमिक पावर। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें उसामा बिन लादेन भी ये रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। मैं अगले टीटीपी में बात करना चाहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, 2 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी काउंसिल की। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम टीटीपी को जी इस तरह करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा वहां से आगे ड्रामा शुरू किया। टीटीपी वालों ने खुला के पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग दोनों को थ्रेट कर दी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट वहां डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद उन्होंने 2 बंदे खानेवाल में घुस के आपके मार दिए पंजाब के। तो खास राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इनको टेबल पर लाना चाहते हैं। 2 बातें की राना सनाउल्लाह साहब ने जो कि दोनों मेक सेंस नहीं करती। वो क्या कही, इन्होंने एक तो कहा जी कि वो अनकंडीशनल अपने हथियार फेंकें, वो भी नहीं वो फेंकेंगे। वो इन्होंने कहा वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, अल्टीमेट उन्होंने पहले कह रखा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब, आप टाइम मजीद जाया ना करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने पहले जितना टाइम उनको दिया है, इसी वजह से वो वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में घुस चुके हैं। कुछ अकल के नाखून लें और सीरियस बातें करें। ये वो लोग हैं जो गधों पे और मोटरसाइकिलों पे हैं, और आपके पास F-16 है, लेकिन आप चारपाई के नीचे घुसे हुए। ये प्लीज इसमें से निकलने की कोशिश करें अगर आप बचना चाहते हैं। और अगर आपकी जेब में लंदन का 1 वे टिकट है, तो फिर आप मजीद चाहे जितना मर्जी वेट करें, आखिरी फ्लाइट तक आप बेशक इंतजार करें। जब तक हमारे जो है हमारे तालिबान भाई जब तक इस्लामाबाद डी टाउन चौक तक नहीं पहुंचते, आप इंतजार कर सकते हैं, बड़े शौक से करें। तो लेकिन मेरी ये गुजारिश ये होगी कि आपने पहले उनको उलझाए रखा, आपने सीज फायर किया, आपने उनको रिकॉग्नाइज किया, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे, उनको टाइम देते रहे, तो वो सारा घेरा डाल चुके हैं आपके वजीरिस्तान में भी और बलोचिस्तान में।
अब उस पर अगली चीज पे बात करना चाहूंगा कि